क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मंगल पर कैसे बसेगा? एलॉन मस्क का सपना है कि सन 2050 तक मंगल पर एक पूरा शहर बसाया जाए जिसमें 10 लाख लोग रह सकें। यह प्लान कुछ साल पहले तक अविश्वसनीय लगता था, लेकिन जब नासा ने स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया तो यह सपना हकीकत बनने की ओर बढ़ने लगा। मंगल पर बसने की यह योजना विज्ञान कथा की तरह लग सकती है, लेकिन आज यह हकीकत बनने की कगार पर है। स्पेसएक्स ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टेस्ला की तरह स्पेसएक्स भी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे रॉकेट्स कम फ्यूल में स्पेस तक पहुंच सकते हैं। मंगल, जो धरती से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को ले जाने के लिए एक विशेष स्टारशिप बनाई जा रही है। इस स्टारशिप में टेस्ला की बैटरियों का उपयोग होगा, जिससे फ्यूल की खपत कम से कम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंगल पर इंसानों की बस्ती कैसे बनाई जाएगी। आखिर एलॉन मस्क और नासा क्यों चाहते हैं कि हम इस हरी भरी धरती को छोड़कर उस बंजर ग्रह पर जाएं? मंगल पर न तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न ही खाने पीने का सामान, और वहां का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जब वहां इंसान के रहने की कोई बेसिक सुविधा भी मौजूद नहीं है, तो मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? जब धरती पर इंसानों के लिए सभी प्राकृतिक सुविधाएं मौजूद हैं, तो फिर हमें मंगल पर क्यों जाना चाहिए? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से धरती का औसत तापमान हर दशक में 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है। प्रदूषण ने हमारी ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब से इंसान ने पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब यह तापमान इतना बढ़ जाएगा कि धरती पर किसी भी जीव का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में धरती का औसत तापमान 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़, साइक्लोन और सुनामी का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण ने हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाया है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन हमारा ग्रह रहने योग्य नहीं रहेगा, और इसलिए हमें एक नए ग्रह की तलाश करनी होगी। हमारे सौर मंडल में कई ग्रह हैं, लेकिन मंगल को ही क्यों चुना गया है? विनस, जो मंगल के मुकाबले धरती के करीब है, वहां की अत्यधिक गर्मी के कारण जीवन संभव नहीं है। दूसरी ओर मंगल पर सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और पानी की कमी जैसी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी नासा और एलॉन मस्क का प्लान है कि मंगल पर इंसानों को बसाया जा सके। सन 2016 में पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप मंगल पर जाएगा। उनके पास 2 साल तक जीने के लिए सभी आवश्यक चीजें होंगी, जैसे कि खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड यूनिट्स। लेकिन पहले मंगल पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत जरूरी होगा। यह शेल्टर मंगल की मिट्टी से ही बनाए जाएंगे और यह काम रोबोट्स करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स को पहले मंगल पर भेजा जाएगा। ये रोबोट्स सोलर एनर्जी से चलेंगे और 3D प्रिंटर यूनिट्स की मदद से शेल्टर बनाएंगे। इन रोबोट्स में कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के उपकरण और 3D प्रिंटर यूनिट्स लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से उस किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे जो शेल्टर बनाने के लिए उपयुक्त हो। वे मिट्टी को खोदकर कलेक्ट करेंगे और 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाएंगे। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलेगी और इसे धरती से मॉनिटर किया जाएगा। पहली बार इंसानों का एक ग्रुप मंगल पर उतरेगा और वहां पहले से मौजूद रोबोट्स उनका स्वागत करेंगे। इंसानों के पास बहुत सारा सामान होगा, जिसे रोबोट्स लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक ले जाएंगे। मंगल का वातावरण बहुत ही कम प्रेशर वाला है, इसलिए इंसान प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। इन यूनिट्स में आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा, जिससे इंसान आराम से रह सकेंगे। मंगल पर एक ग्रीन हाउस भी बनाया जाएगा ताकि वहां सब्जियां उगाई जा सकें। शुरुआत में आलू और बीन्स जैसे पौधों को उगाया जाएगा। ये पौधे ऑक्सीजन भी उत्पन्न करेंगे, जो इंसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी। वो ऑक्सीजन बनाने का भी एक खास बंदोबस्त किया जाएगा। एक विशेष डिवाइस जो सोलर एनर्जी से चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देगी।
मंगल की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर पाया गया है। इसे पिघलाकर पानी बनाया जाएगा। इंसान अब बिना धरती की मदद के मंगल पर जी सकेंगे और जरूरत पड़ने पर वापस धरती की तरफ जा सकेंगे। यह प्रक्रिया विज्ञान और तकनीक की मदद से संभव हो सकेगी। लेकिन क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल का तापमान बढ़ाने से वहां जीवन संभव हो सकता है। इसके लिए विभिन्न आइडियाज पर विचार किया जा रहा है, जैसे कि फैक्ट्रियों के माध्यम से धुआं निकालना जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सके, या न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करना। एलॉन मस्क का सुझाव है कि मंगल पर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया जाए जिससे वहां का तापमान बढ़े और वातावरण में बदलाव आए। नासा का प्लान है कि सन 2036 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप मंगल पर जाएगा और फिर हर 2 सालों के बाद वहां और लोग भेजे जाएंगे। सन 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोग प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे और साथ ही मंगल का तापमान बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी। उनका मानना है कि 200 सालों के बाद मंगल भी धरती जैसा हरा भरा ग्रह बन सकता है।